तो गाइस, अगर आप लोग पोल चेंज नहीं करते हैं तो स्पाइडरमैन डेडपूल तो कल शुरू होने वाला है, लेकिन आज का दिन बाकी है। तो मैं सैटरडे संडे के कुछ वीडियोस डाल देता हूँ। तो ओल्ड मैन क्विल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब ओल्ड मैन क्विल उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने की तरफ जा रहा था, तब वो एक शहर को मल्टीपल मैन से बचाता है और इसके बाद फिस्क लेक सिटी से आजाद हो जाता है। लेकिन तब पल्सर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम के ऊपर अटैक कर देता है। पास्ट में जब स्पार्टैक्स तबाह हो चुका था, ओल्ड मैन क्विल शिप लेकर नीचे प्लैनेट पे उतरता है और आवाज लगाता है, जैसन, मेरेडिथ, लिसा, तुम कहाँ हो? डैडी वापस आ चुका है। तुम लोग कहाँ हो? तुम लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। मेरा प्लान काम कर रहा था। मैंने हर किसी को बचा लिया। तब क्विल अपनी मरी हुई बेटी को गले लगाकर बोलता है, मैंने तुमको बचा लिया। प्रेजेंट में क्विल इसी तरीके से पल्सर के अटैक के कारण एक मरी हुई बच्ची को गले लगाकर बोलता है, तुम्हें ठीक होना होगा। मैंने तुमको मैड्रॉक से बचाया था। रॉकेट बोलता है, हे क्विल, पागलों की तरह बाद में बात कर लियो। पल्सर बोलता है, पीटर क्विल, तुम्हारी जजमेंट का टाइम आ चुका है। रॉकेट बोलता है, हमारे पास मुसीबत आ चुकी है। पल्सर कहता है, मुझे यहाँ पे इंपीरियल गार्ड ने पहले भेजा है ताकि मैं तुम्हारा पता लगा सकूं और उनको तुम्हारे पास ला सकूं, लेकिन मैं स्टार लॉर्ड को अपने हाथों मारने वाला हूँ। गमोरा पीटर को बचाते हुए बोलती है, और हम कॉस्मोस में इतना सारा ट्रैवल करके एक मैसेज देने आए हैं कि हम मरते दम तक यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ को रोकते रहेंगे। पीटर क्विल सोचता है कि कौन से मैसेज की बात कर रही है। तभी एक औरत और रॉकेट मिलकर पल्सर के ऊपर अटैक कर देते हैं। पल्सर बोलता है, तुम्हें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ का रास्ता रोकना, उसकी बेइज्जती करना है। रॉकेट बोलता है, हाँ हाँ पता है, मैं नरक में जा रहा हूँ, लेकिन तुम पहले जाओगे। वो औरत बोलती है, यू सन ऑफ अ बिच, तुमने उन सबको मार दिया। पल्सर बोलता है, मैं एक प्योर एनर्जी का बीइंग हूँ, मैं मौत का संदेशवाहक हूँ। क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पुराने हथियारों से पल्सर को हराया जा सकता है? लगता है कि तुम्हें अब तक वो आर्टिफैक्ट नहीं मिला है और इसलिए तुम इन छोटे मोटे हथियारों का यूज कर रहे हो। पल्सर उस औरत को मार देता है और इस अटैक से रॉकेट की पूंछ में आग लग जाती है। रॉकेट बोलता है, मैं उस आदमी का कत्ल कर दूंगा और फिर उसकी मरी हुई बॉडी को फिर से मार दूंगा। हे, कोई मेरी पूंछ की आग बुझाओ। ड्रैक्स बोलता है, अब मेरी बारी है। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उसे लेकर पल्सर के ऊपर कूद जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से पल्सर के सूट में छेद कर देता है। पल्सर बोलता है, तुम्हें लगता है कि छोटी सी कुल्हाड़ी मुझको रोक पाएगी? ड्रैक्स बोलता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा था। तभी रॉकेट पल्सर के ऊपर अटैक कर देता है और इससे पल्सर एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है। बूढ़ा ड्रैक्स बोलता है, इससे काम बन जाना चाहिए, लेकिन तब उस बिल्डिंग के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। सब लोग दूर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक धमाका होता है। पीटर को लगता है कि ड्रैक्स, मैंटिस और रॉकेट उस धमाके की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन मैंटिस की टेलीकिनेसिस उनको बचा लेती है। पीटर की जान में जान आती है। ड्रैक्स बोलता है, मैंटिस, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पावर्स अब भी इतना काम करती है। मैंटिस बोलती है, और मुझे भी नहीं पता था। पल्सर कहता है, क्विल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चर्च की इच्छा के खिलाफ जा सकते हो? क्विल बोलता है, मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। गमोरा बोलती है, पल्सर का कंटेनमेंट सूट इसकी एनर्जी को बाहर निकलने से रोक रहा है और अब हम जान चुके हैं कि इसके सूट के अंदर छेद किया जा सकता है। पीटर पूछता है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? गमोरा बोलती है, उसे तुम्हारा पीछा करने दो। और फिर पीटर आगे आगे भागने लगता है। पल्सर बोलता है, तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा। पीटर बोलता है, अब वो मेरा पीछा कर रहा है, आगे क्या करना है? और इसी बीच पीटर अपनी जान बचाने के लिए पल्सर के रास्ते से हट जाता है। पल्सर बोलता है, नहीं, यहाँ कोई मजाक चल रहा है। मैंटिस बोलती है, बढ़िया है पीटर, अब तुमने इसको गुस्सा दिला दिया है। पीटर पूछता है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है? मैंटिस बोलती है, अब वापस पीछे भागना चालू कर दो। तब पीटर भागते भागते गमोरा के पास पहुंचता है, जो कि अपने हाथ में कांटों वाली तार लेकर खड़ी थी। पल्सर के आते ही गमोरा उस तार को खींचती है, जिससे पल्सर उन तारों के अंदर फंस जाता है और उसके सूट के अंदर कई सारे छेद हो जाते हैं। पल्सर बोलता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने आप को बचा लिया? तुम गधे हो, गधे। मैंने तुम्हें बताया था, मैं भगवान का कान हूँ। हम अर्थ के बारे में भूल चुके थे, लेकिन अब मैं गॉड को यहाँ पे लेकर आऊंगा। तुमने एक और प्लेनेट को तबाह कर दिया। तब पल्सर अपनी पूरी एनर्जी को निकाल देता है। वो सीधा अपने गॉड की तरफ जाने की कोशिश करता है। पीटर बोलता है, ये हमने क्या कर दिया, हम उसको यहाँ पे ले आए। गमोरा कहती है, तब तो हमें जल्दी से बैक्स्टर बिल्डिंग के पास जाना होगा
और उस हथियार को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। इधर वेस्टलैंड्स के अंदर ग्लैडिएटर ने फिंग फैंग फूम को मार दिया है। वो उसके पेट में जाकर चेक करता है कि कहीं फिंग फैंग फूम ने पीटर क्विल को खा तो नहीं लिया है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वारबर्ड बोलती है, क्या हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं? पीटर क्विल हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। बाकी सब अवेंजर्स और एक्समैन जिनकी वो मदद मांग सकता था, वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं और वो भी काफी बूढ़ा हो चुका है। तब ग्लैडिएटर पल्सर की एनर्जी को देखकर बोलता है, नहीं वारबर्ड, लगता है कि क्विल अब भी जिंदा है, लेकिन भाई पल्सर मारा गया। वो चर्च से इतना प्यार करता था कि वो हम सब के बिना क्विल से जा भिड़ा। हम उसके सेक्रीफाइस का सम्मान करेंगे, क्योंकि मरने के बाद उसने पीटर क्विल की लोकेशन हमें बता दी है। और फिर ये लोग उस एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं। इधर वेस्टलैंड्स के अंदर एक बच्चा अवेंजर्स असेंबल लिख रहा होता है। तब एक हंटर किलर डूमबॉट उसके पास आकर बोलता है, पब्लिक प्लेसेस पे ये सब लिखना डॉक्टर डूम की बेइज्जती है, और डॉक्टर डूम की बेइज्जती एक गुनाह है जिसकी सजाए मौत है। वो बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको विद्रोहियों का लीडर द अवेंजर कहाँ मिलेगा। हंटर किलर डूमबॉट बोलता है, तो बताओ वो अवेंजर कहाँ पे है? वो बच्चा बोलता है, ठीक तुम्हारे पीछे। तभी विवियन उस हंटर किलर डूमबॉट के आर पार चली जाती है, और वो डूमबॉट तो खराब होना ही था। वो बच्चा बोलता है, मजा आ गया। विवियन बोलती है, आगे कभी जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन पैदा करनी हो तो टारगेट को उसके दुश्मन के लोकेशन के बारे में मत बताया करो। बच्चा बोलता है, ओ कम ऑन, मैं तो बस मजे कर रहा था। विवियन बोलती है, इस एरिया में पहले से ज्यादा डूमबॉट्स हैं, शायद वो स्टार लॉर्ड को ढूंढ रहे हैं, और अगर हमें गार्डियंस की मदद मिल जाती है तो हम डॉक्टर डूम को हरा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें पीटर क्विल को ढूंढना होगा। तभी विवियन को पल्सर का एनर्जी ब्लास्ट दिखाई देता है, और वो लोग भी उस एनर्जी सोर्स की तरफ चल पड़ते हैं। इधर पल्सर अपनी बची खुची एनर्जी में स्पेस के अंदर ट्रेवल करता है। वो न्यू ज़ेंडार पहुंचता है, जो कि पहले नोवा कॉर्प्स का घर हुआ करता था, और उसमें एक शिप के अंदर पहुंचता है जहां पे मैट्रियार्च मौजूद है, जिसे आपने पहले एपिसोड में देखा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एक संदेश मिला है और ये सोलर सिस्टम से आ रहा है। इसके अंदर हमें पल्सर का ब्रेन पैटर्न मिला है, और उस पैटर्न के अंदर छुपी हुई जानकारी हमें बता रही है कि क्विल अर्थ पे है, लेकिन अभी उसके पास वो आर्टिफैक्ट नहीं है, और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है। उस प्लैनेट पे अब और कोई चैंपियंस नहीं है, और ये प्लैनेट हमारे भगवान के लिए तैयार है। मैट्रियार्च बोलती है, क्या अर्थ पे कोई नहीं है? तब तो मैं ये खबर खुद जाकर उसे दूंगी। तब मैट्रियार्च एक शिप लेकर न्यू ज़ेंडार प्लैनेट पे पहुंचती है, जहाँ पे हमें मरे हुए नोवा कॉर्प्स की लाशें दिखाई देती हैं। मैट्रियार्च बोलती है, माय लॉर्ड, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक संदेश देने आई हूँ कि हमने पीटर क्विल का पता लगा लिया है, और अभी तक उसे अल्टीमेट नलीफायर नहीं मिला है। लॉर्ड बोलता है, तो इसीलिए तुम मुझे खाने के टाइम पे डिस्टर्ब करने आई हो? मैट्रियार्च बोलती है, मेरे पास और भी जानकारी है। वो अर्थ पे है, लेकिन अर्थ पे कोई हीरो नहीं है, ये आपके लिए तैयार है। जिसपे लॉर्ड गैलेक्टस बोलता है, कोई फंटास्टिक फोर नहीं है, कोई एवेंजर्स नहीं है। तुमने काफी अच्छा काम किया मेरी हेराल्ड, शिप्स को तैयार कर लो, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है जब गैलेक्टस अर्थ पे गया था। तो गाइस, गैलेक्टस ही वो भगवान है, और चर्च के लोग इतने सालों से इसी की सेवा करते आ रहे हैं।